नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंसुलेशन टू द लीकेज करंट is called as insulation resistance of cable. इन शॉर्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है लीकेज करंट को। जो भी केबल में लीकेज करंट होता है वो कंट्रोल करता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं आर आई में। और आर आई मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई एल। और ये जो आई एल होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपका लीकेज करंट, राइट। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कंसिडर किया है सिंगल कोर केबल, एक सिंगल कोर केबल कंसिडर किया है, और उसका जो कंडक्टर का जो रेडियस है R1 है। ये जो कंडक्टर है स्टूडेंट, इसे कहते हैं कंडक्टर, राइट। कंडक्टर है, इसका रेडियस R1 है स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटरनल रेडियस R2, ये जो R2 है इसे हम कहेंगे इंटरनल रेडियस R2। और लेंथ L में डिनोट करेंगे हम स्टूडेंट, जो ये लेंथ है उसे हम डिनोट करेंगे L में। ये देखिए ये L है, ये लेंथ है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन मटेरियल, और रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन मटेरियल वो होता है स्टूडेंट्स रो, उसे हम डिनोट करेंगे रो में, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए लेट एंड एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेक्शन, लेट एंड एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेक्शन, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल सेक्शन ऑफ इंसुलेशन ऑफ रेडियस आर। ये जो आर है स्टूडेंट्स, ये रेडियस है, राइट। इंसुलेशन ऑफ रेडियस आर है। एंड थिकनेस डी आर, ये डी आर जो स्टूडेंट है इसे हम कहते हैं थिकनेस। यहाँ पे देखिए डी आर, ये भी एक थिकनेस ही है, डी आर में शो करते हैं। नाउ लेंथ थ्रू विच, नाउ लेंथ थ्रू विच, ये लेंथ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेंथ थ्रू विच द लीकेज करंट विल फ्लो थ्रू इज डी आर। ये जो हमने डॉटेड लाइंस ये जो शो किए हमने यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे हमने देखा है कि वो एक लीकेज करंट है, विल फ्लो थ्रू इस डी आर। जो भी लीकेज करंट आपका फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, उसे हम डिनोट कर रहे हैं उसे डी आर सेक्शन में, राइट। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ये जो एरिया है आपका क्रॉस सेक्शन का, ये 2 पाई आर एल है स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब मैं आपको रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला पता है आपको, रो इंटू एल अपॉन ए। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, एल मीन्स लेंथ, और ए मीन्स एरिया। मगर यहाँ पे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का डेरिवेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट, इसीलिए आर, और यहाँ पे बेस पे आई, और आपको यहाँ पे डी देना होगा स्टूडेंट। डी आर आई इज इक्वल टू रो इंटू एल की जगह आपको लेना होगा स्टूडेंट्स एल आई अपॉन ए। देखिए स्टूडेंट, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस और ये इंसुलेशन की लेंथ हो गई स्टूडेंट। डी आर आई इक्वल्स टू रो इंटू एल आई अपॉन ए। बट स्टूडेंट, बट जो एरिया है स्टूडेंट्स, एरिया है वो है स्टूडेंट्स 2 पाई आर इंटू एल। और आपका जो एल आई स्टूडेंट्स, एल आई वो होता है स्टूडेंट्स आपका डी आर। ये जो लीकेज करंट है, जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, वो क्या है स्टूडेंट्स डी आर। एल आई का मीनिंग होता है आपका जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट, उसे हमने कौन सा डायमेंशन दिया है डी आर का। यहाँ पे आपको देना है डी आर, और एरिया क्या है स्टूडेंट्स 2 पाई आर एल। यहाँ पे हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स डी आर आई इज इक्वल टू रो इंटू एल आई का वैल्यू है स्टूडेंट्स डी आर अपॉन ए जो है स्टूडेंट्स ए आपका यहाँ पे 2 पाई आर एल। 2 पाई आर और एल। अब हमें अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने स्टूडेंट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, हमें डी रिमूव करना होगा, डी रिमूव करना होगा। डी मीन्स डेरिवेटिव, डी मीन्स डेरिवेटिव। क्योंकि डी क्यों लिया है मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये चेंज होता रहता है, इसीलिए आपको डी लेना होता है। डी मीन्स डेरिवेटिव। डी को अगर आपको कैंसिल करना होगा तो दोनों साइड में आपको लेना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तभी ये डी मीन्स डेरिवेटिव कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पे डी आर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में रो इंटू डी आर अपॉन
2 पाई आर और यल, राइट स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपको और लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी लेना होता है स्टूडेंट। सो लोअर लिमिट आपको लेना है स्टूडेंट, ये जो रेडियस R1 है स्टूडेंट्स, R1 लेना होता है लोअर लिमिट, और R2 लेना होता है आपको अपर लिमिट। जो रेडियस है R1 और R2, ये आपको इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट R1 लेना होता है और अपर लिमिट R2। सो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, कैंसल। तो यहाँ पे बचेगा आर आई, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होता है। सो यहाँ पे बचा आर आई इज इक्वल्स टू, सो ये डी आर का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि डी के पास जो टर्म है आर, वही इंटीग्रेशन में रहेगी। इस डी आर का मीनिंग है कि डी के पास जो टर्म है आर, वही इंटीग्रेशन में रहेगी, बाकी टर्म्स इंटीग्रेशन के बाद। सो देखिए आपका रो अपॉन 2 पाई एल, ये बाहर आएगी स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, और इंटीग्रेशन में बचेगा स्टूडेंट सिर्फ डी आर अपॉन आर की टर्म, सिर्फ आर की टर्म ही इंटीग्रेशन में बचेगी। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, सो आर आई इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल, सो 1 अपॉन आर, डी आर छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। सो 1 अपॉन आर का ये डी आर अगर आपने छोड़ दिया तो यहाँ पे 1 होता है। सो 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, देखिए लॉग आर, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग बेस टू द ई आर, मीन्स लॉग आर, ऐसे। यहाँ पे देखिए ना, डी आर अगर आपने छोड़ दिया तो क्या बचेगा, 1, 1 अपॉन आर होता है लॉग आर, और ये लोअर लिमिट एज इट इज और अपर लिमिट आपका एज इट इज, और आपके बेस पे ई देना होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में रो अपॉन 2 पाई एल, सो एक बार आपको स्टूडेंट्स अपर लिमिट पुट करना है, लॉग ई, आर की जगह अपर लिमिट R2 माइनस आर की जगह आपको लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट किया आर की जगह तो माइनस करके आपको लॉग बेस टू द ई, आर की जगह आपको लोअर लिमिट मीन्स R1, राइट स्टूडेंट। सो रो अपॉन टू पाई एल, और स्टूडेंट दो लॉग की टर्म से देखिए, यहाँ पे भी लॉग है और यहाँ पे भी लॉग है, दो लॉग की टर्म से, और बीच में अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट लॉग बेस टू द ई, ये जो R2 है, R2 अपॉन R1 आप लिख सकते हो स्टूडेंट।